कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर 15 है। चैप्टर 14 में हमने क्या पढ़ा? थ्री मोड्स के बारे में, तीन मोड्स के बारे में। यस मीना माता जी, हरे कृष्णा। जी मीना माता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस माता जी। जय श्री कृष्ण। जी माता जी इस बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैं ज्ञान देने वाला हूँ, जिसे जिसे जान लेने से मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यह ज्ञान स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति, मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। और इस भौतिक प्रकृति में जन्म संभव है और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। और भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और सतोगुण से हमें सुख प्राप्त होता है, मनुष्य सुख को बांधता है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। सतोगुण में अगर इंसान कोई मरता है तो उच्चतर लोगों की प्राप्ति करता है। रजोगुण में सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। तमोगुण में मरता तो पशु योनि में जन्म लेता है। सतोगुण शुद्ध होता है। रजोगुण का कर्म का फल दुख होता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता प्राप्त होता है। सतोगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर जाते हैं। रजोगुणी पृथ्वी लोक पे रहते तथा तमोगुणी लोग नरक लोक में जाते हैं। और जो किसी भी परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति से प्रवृत्त होता है, वो प्रकृति के गुणों को बांधता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर को पहुंच जाता है। भगवान की भक्ति बहुत सरल है। हम भगवान की सेवा में लगे रहे। श्री विग्रह को अर्पित भोजन हम खाना चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघना चाहिए। भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का बीज मंत्र, महामंत्र का जप करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से बताया माता जी आपने। थैंक सारा यू। बता ही दिया। ओके फिर ठीक है, सब लोग अपने हैंड लोअर कर ले और अपने आप को म्यूट कर ले सब लोग। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 इम्पोर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, सर्वोच्च पुरुष का योग। यस, श्री भगवान ने कहा, क्या भगवान बोल रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुनते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट जो है समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ये जो भौतिक जगत वाले कंसेप्ट रहते थोड़े से अलग रहते इसमें, तो उनको भगवान ने थोड़े अलग ढंग से बताया। तो हम लोग देखते हैं क्या भगवान ने कहा। ध्यान से सुनते हैं। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसके जड़ें तो ऊपर है, जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। अच्छा प्रभु जी, ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है? अच्छा, ऐसा का पेड़ है? ओके, फिर हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैं अपना पेंट जो ऐप है उसको खोल लेता हूँ। प्रभु जी, मेरा पेंट ऐप दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? अभी नहीं दिख रहा। ओके, स्क्रीन अभी स्लाइड ही दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा प्रभु? जी प्रभु। हाँ अभी दिख रहा है। ओके प्रभु जी, 3:15 को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? ओके, तो हम लोग देखते हैं ठीक है कि प्रभु ऐसा जी। पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है और जो जिसकी शाखाएं पत्तियां वगैरह जो है सब नीचे की ओर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा पेड़ बनाता हूँ
ताकि समझ में आए कि वो पेड़ कैसा है बाबा। एक हम लोग जो है वो पेड़ बनाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पेड़ बनाया जिसकी जो है शाखाएं नीचे की ओर है और जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। एक ऐसा उल्टा पेड़, उल्टा हो गया ये तो, क्योंकि इसका जो ये है वो ऊपर की तरफ है और जो शाखाएं है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और इसको हम लोग कलर फिल कर देते हैं। यस, ये पेड़ हो गया। ठीक है, एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे है, जो जिसका पेड़ सारा नीचे है और जड़ जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा पेड़ है, ऐसा कौन सा पेड़ होता प्रभु? तो भगवान बता रहे ये जो भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत, ये भौतिक जगत पेड़ के जैसा है। ठीक है, जिसका जो पेड़ जो है वो सारा नीचे है और जड़ जो ऊपर, मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और जो उसकी जड़ है, उसकी जड़ में जो है तो उसके और देखेंगे हम लोग, तो भौतिक जगत है, पेड़ है, और हम लोग कौन है? हम लोग जो है बस एक डाली से दूसरी डाली की ओर जा रहे हैं, एक डाली से दूसरी डाली में उछल रहे हैं, मतलब भौतिक जगत में ही घूमे जा रहे, घूमे जा रहे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पेड़ है प्रभु ये कि ये उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर है? आपने देखा है कभी ऐसा पेड़? ये कोई बताओ मुझे, ऐसा पेड़ किसी ने देखा है? चैट बॉक्स में बताओ, किसी ने देखा है उल्टा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर हो और पेड़ जो है शाखाएं और जो भी हो वो नीचे हो? ऐसा किसी ने देखा है? यस, चैट बॉक्स में बताइए हाँ या ना, दो ही आंसर हो सकते, चाहे तो हाँ हो सकता, चाहे तो ना हो सकता। नो, दिस इज नॉट सीन बाय आवर सेंसेस। नो, नो, किसी ने ऐसा पेड़ नहीं देखा। ऐसा पेड़ भौतिक जगत में किसी ने देखा है क्या जो मतलब ऐसा हो कि उल्टा हो और जिसकी शाखाएं ऊपर की तरफ हो और जिसकी ये जो है क्या नाम है, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ जो है ऊपर की तरफ हो? ऐसा नहीं, नहीं देखा। मैं बताता हूँ, मैंने देखा है। और इसमें पेड़ में मैंने लगा दिए फल। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए मैंने फल, ऐसे फल है। ठीक है, मैंने देखा है, मैंने कहाँ देखा है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये बरगद, यस, बरगद, पीपल, बरगद और पीपल के उल्टे पेड़ होते, जड़ें ऊपर होती, शाखाएं नीचे होती। नो, मैं बताता हूँ आपको कहाँ देखा है। मैं मैंने देखा है, ये जो है ना, ये आ गई नदी के जैसी चीज हो गई। ठीक है, और एक पेड़ जो है, ये जो पेड़ है उसको क्या करते हैं अपन, उसको कर देते हैं उल्टे। ठीक है, इसको जो है कर देते हैं हम लोग उल्टा। तो ये एक नदी है और नदी के ऊपर असली पेड़ है एक, और जो नीचे जो दिख रही वो हो गई परछाई। ऐसा हो सकता ना, हम लोगों ने देखा है ना, नदी किनारे हम लोग जाते तो हम लोगों को क्या दिखता? पेड़ की परछाई दिखती। तो वो जो पेड़ की परछाई होती वो कैसी होती? बिल्कुल ऐसी होती जैसे भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया, हम लोगों को पता चल गया कि हाँ, हमने जो है पेड़ देखा है। ऐसा वो कहाँ देखा है? हमने देखा है वो पेड़ परछाई में। मतलब ये भौतिक जगत है वो एक परछाई के जैसा है। प्रभु भगवान ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या कि ये जो पेड़ है भौतिक जगत का पेड़ है, ये जो उल्टा पेड़ है वो तो भौतिक जगत है, तो ये जो पेड़ है वो किसी चीज की परछाई है, वो कोई जगत की परछाई है क्या? ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या भगवान? बिल्कुल सही, भगवान ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पेड़ हम लोग भौतिक जगत में देख रहे हैं वो किसी चीज की परछाई है। वो किसकी परछाई है? कोई असली पेड़ भी है जिसकी परछाई है। मतलब कोई वैसा पेड़ भी है जो कि जो कि वो भौतिक जगत से परे है। ठीक है, और वो पेड़ जो हम लोग भौतिक जगत में जितनी भी चीजें दिख रही वो सब सब उसकी परछाई होती है। अच्छा प्रभु जी, ये भौतिक जगत में जो हमें फल दिखते वो फल जो दिखते ना वो भी तो परछाई है। फल हमें मिलते क्या? फल हमें क्या, हम लोग जो फल या इधर से उधर ब्रांच में कूदते रहते हैं, हम लोग इधर से उधर होते रहते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में होते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं। ठीक है, क्या मिलता हमें? हमें हमें फल की प्राप्ति चाहिए होती है, हमें फल चाहिए होता है। और भगवान क्या बता रहे, फल क्या होता है इसमें? फल क्या होता है भौतिक जगत में? फल, फल जो होता है रिलीजन, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब जो होता है वो सब होते हैं फल। ठीक है, और जो फल जो होते हैं वो भी तो असली नहीं है। फिर क्यों 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 असली नहीं? क्योंकि वो तो किसी की परछाई है, वो तो असली फल नहीं है।
जैसे मैं एक आपको बताता कहानी, ठीक है। एक बंदर था, ठीक है, एक बंदर था, उसको चाहिए था, भूख लगी तो उसको चाहिए था केला खाने को, ठीक है। उसको वो जो है नदी किनारे जो है वो गया, तो देखा उसने, अरे ये तो एक केला है, नदी में केला दिख रहा था उसको, ठीक है। तो उसने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन जब वो केले के पास गया तो वहां क्या मिला उसको, क्या मिला, केले के पास गया तो पानी में गया तो क्या मिला उसको, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो केला था ही नहीं, वो क्या था, उसकी परछाई थी, ठीक है। तो परछाई थी, परछाई के पास गया तो उसके हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। फिर देखा, रे थोड़ी दूर में और दूसरी परछाई दिख रही थी, फिर वो दूसरी परछाई की तरफ भागा, ठीक है। उसको उस केले को खाने के लिए दौड़ा, ठीक है। तो इधर से उधर, बस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इधर से उधर भागते जा रहा, भागते जा रहा, उसको कुछ मिल नहीं रहा, फल तो उसको मिल ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो फल था ही नहीं, ठीक है। तो एक जो था बूढ़ा वाला बंदर था उसके पास, तो उसने बोला, अरे वो बंदर इधर सुन। तो वो बंदर उधर गया, बोला तू जिसकी तलाश कर रहा है ना वो नीचे नहीं, वो कहाँ पे है, वो जो असली पेड़ है ना वहां पे है, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे ही बंदर के जैसे जो क्या कर रहे हैं, हम फल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक डाल से दूसरे डाल उछल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कि हमें फल मिलेगा, हमें फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें भौतिक जगत में फल मिल सकता क्या, भौतिक जगत में तो फल मिलेगा नहीं, क्यों, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो भौतिक जगत में जो हमें दिख रहा है वो असली फल है ही नहीं। असली फल कहाँ पे मिलेगा प्रभु, असली फल हमें मिलेगा असली पेड़ में। असली पेड़ कहाँ पे है प्रभु, असली पेड़ कहाँ पे है, असली पेड़ भगवान का जगत, और हम जो जिस जगत पे रह रहे हैं वो कौन है, वो उस जगत की परछाई है, ठीक है। और जो इस चीज को जान गया कि ये जो हम लोग जो रह रहे हैं वो एक तरह की परछाई वाला पेड़ है, वो तो असली पेड़ है ही नहीं, वो जो है जीवन की सच्चाई को जान गया, वो भौतिक जगत को जान गया, और उसको पता चल गया असली पेड़ की हमें तो फल खाना है, तो असली पेड़ पे जाना होगा, हमें भगवत धाम जाना होगा। खुशी जो हम ढूंढ रहे हैं वो खुशी यहाँ पे नहीं मिलेगी, हमें कहाँ पे मिलेगी, वो आध्यात्मिक जगत में मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे प्रभु हमें जो फल मिलता है हमें उसमें भी तो मजा आता, हमें वो मजा नहीं आता, हमें क्या आता, वो हैंकरिंग रहती है, हैंकरिंग मतलब हम बस भागते रहते। हमें वो फल दिखता ना, बंदर को जैसे केला दिखा ना, तो केला दिखने के बाद वो खुश हो गया, केला दिखा तो वो खुश हो गया, जब केले के पास गया ना, केले को उसने चाहा कि मैं केले को एंजॉय करूं, तो उसको क्या मिला, उसको खुशी नहीं मिली, उसको दुख, उसको कुछ मिला ही नहीं, उसमें फल मिला ही नहीं उसमें, ठीक है। तो हम लोग की ना हैंकरिंग, हमें लगता है जो हम हैंकरिंग कर रहे हैं ना, हमें जो चीजें चाहिए ना उससे हमें खुशी मिलती है, हम एक चीज के पीछे से दूसरे चीज के पीछे भागते रहते, हम फल को पीछे भागते रहते, हम हमें लगता है कि वो खुशी जो है ना हमें फल पाने से मिल जाएगी, लेकिन वो जो हम सोच रहे हैं ना कि हमें फल मिलेगा तो हमें खुशी होगी, वही होती है हैंकरिंग, ठीक है। तो ये होती है हैंकरिंग, जो हमें फल चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा, हमें हमें मिलेगा असली पेड़ में, और जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं अभी, हम लोग ढूंढ रहे हैं पेड़ की परछाई में, और हमें क्या मिलने वाला है पेड़ की परछाई में, कुछ भी नहीं, ठीक है। यस, ये क्या होगा, ओके। तो अब ये पेड़ का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं आगे। यस, भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, शाश्वत, शाश्वत वृक्ष मतलब जो हमेशा से है, बहुत पुराना है, ठीक है, जिसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। अब इस पेड़ को थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, भगवान ने क्या बोला है पेड़ के बारे में, इधर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, आप थोड़ा जी चैट प्रभु जी। बॉक्स, यस प्रभु जी हाँ आएंगे हाँ तो हाँ मुझे बताइए। यस, तो जी हम जी। लोग देखते हैं ये वाला पेड़ जो है ना, यहाँ पे पेड़ का डिजाइन जो ठीक है है बना, प्रभु जी। ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पेड़ जो है उल्टा है, ठीक है। पेड़ की जड़ें जो है ऊपर है, और जो पेड़ की शाखाएं वगैरह वो कहाँ पे, नीचे है। और पेड़ की जड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये कौन है, ये है ब्रह्मा जी। सारी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी से तो आई है, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई, ठीक है। तो ये जो पेड़ के जो स्रोत है वो कौन है, वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी जो है उनके पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और जड़ के जगह पे ब्रह्मा जी, ठीक है, और उसके नीचे जो है हम लोग हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने गोलोक चार्ट पढ़ा था ना, सबसे ऊपर वाले लोक में ब्रह्मा जी होते हैं, वैसे सबसे ऊपर वाले लोक में ब्रह्मा जी, ठीक है। वैसे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्या ब्रांचेस है, ठीक है। इसमें जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन देखते हैं। सबसे ऊपर पेड़ के जो ऊपर वाले पार्ट है ना, वहाँ पे आप देखेंगे देवी देवता रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए देवी देवता गणेश जी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देवी देवता दिख रहे हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में जो रहते हैं ना वो देवी देवता रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ना, मिडिल वाले पार्ट में देखिए आदमी, मतलब हम लोग ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे देखिए
हम लोगों को दिखाया गया। हम लोग जो है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे वाले जैसे आप पार्ट में आ जाओगे, नीचे वाले जैसे लोक के जैसे रहता है नीचे लोक में, वैसे यहाँ पे आ जाएंगे जानवर वगैरह हैं, तो गाय दिख रहे हैं, ये शेर दिख रहा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे जानवर योनि दिखती जाएगी। तो ऊपर वाले पार्ट में जो है देवता रहते, मिडिल वाले पार्ट में जो ये पेड़ के वो हम लोग रहते, मतलब ह्यूमन, और नीचे वाले पार्ट में जानवर पशु लोग जो रहते वो रहते। और इसके फल जो दिख रहे हैं वो कौन से फल लगे हुए दिख रहे हैं इसमें? फल में दिख रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजन, रिलीजियोसिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, ये सब। और जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? वैदिक साइंस, ठीक है, मतलब वैदिक जो स्रोत हैं, वैदिक स्रोत वैसे होते पेड़ के पत्ते। और यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं, यहाँ पे जो नीचे है ना, नीचे से जो ऊपर ब्रांचेज जा रही है उसमें क्या लिखा हुआ? पायस एक्टिविटी। पायस मतलब अच्छी जो पायस एक्टिविटी होती, अच्छी एक्टिविटी होती, ठीक है, वो है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पायस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग नीचे से ऊपर की योनियों में जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ से, मतलब जो जानवर योनि हो चाहे मनुष्य योनि हो, उससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। जो इनपायस एक्टिविटी होती, ऊपर से अगर हम लोग नीचे आना है तो इनपायस एक्टिविटी के सहारे आ सकते हैं। मतलब जो गलत काम होते हैं उनके सहारे हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो है सर ये सब हम लोगों ने देखा कि ऊपर वाले लोकों में, जैसे हम लोगों ने देखा था गोलोक चार्ट में, ऊपर में सबसे ब्रह्मलोक था, तो वैसे ही ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है। उसके बाद जो अपर प्लानिटरी सिस्टम था, पृथ्वी के ऊपर वाले प्लैनेट वाले सिस्टम थे, वहाँ पे देवी देवता को दिखाया गया है। उसके बाद ह्यूमंस रहते थे, हम लोग रहते थे। और नीचे वाले प्लैनेट में जैसे एनिमल्स वगैरह जैसे दिखाया गया है नीचे वाले प्लैनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया ये पेड़, ठीक है। तो इस पेड़ को जानता है वो वेदों का कहता है। सब देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या बोला इसके बारे में। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है, मतलब बरगद के वृक्ष से। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए यह वृक्ष का कोई अंत नहीं है, ठीक है। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष से आसक्त है, आसक्त मतलब जुड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की से प्रारंभ होती है जहाँ पे ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। पेड़ के बारे में दिखाया गया, और ये भी दिखाया गया पेड़ की जो है, ये पेड़ वो किस पेड़ की परछाई है? वो एक पेड़ के परछाई है जो कि गोलोक में है, जो कि भगवान के धाम में, ठीक है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज को सकाम करने से बांधी हुई है। यस। अब प्रभु जी, ये पेड़ जो है अगर हमें बांधे हुए है, ये पेड़ जो भौतिक है, हमें यहाँ से निकलना है, तो हमें क्या इस पेड़ को काट नहीं देना चाहिए? हमें पेड़ को काट देना चाहिए ना, क्योंकि हमें भौतिक जगत से बांधे हुए है। हाँ हाँ, हमें बांधे हुए तो हमें काट देना चाहिए। कैसे काटना चाहिए? कैसे काटना चाहिए उसका आंसर जो भगवान 15.3 और 4 में दे रहे हैं वो सुनते हैं। इस वृक्ष को के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी। अभी हमारे साथ नावानिष्ठा दास प्रभु जी हैं। प्रभु जी एक बहुत अच्छे वैष्णव और बहुत अच्छे डिवोटी हैं भगवान के। और वो जो हम लोग अभी भगवत गीता का कोर्स कर रहे हैं, और जो हम लोग भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं, जो हम लोग इतनी चीजें सीख रहे हैं, वो बस प्रभु जी के कारण ही संभव हो पाया है। और प्रभु जी जो है लगभग 20 साल से जो सबसे पहले प्रभु जी थे, उन्होंने आईआईटी से अपना जो बीटेक किया, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने लगभग 20 साल से ज्यादा वो टीचिंग कर रहे हैं, सब लोगों को जाके आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, भगवद गीता की शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो 1 साल से जो हम लोग अभी भगवद गीता के एक कोर्स चल रहा है, प्रभु जी ने बहुत मेहनत किया। और हम लोग जो पूरे इंडिया में और पूरे मुझे लगता है बहुत सारे कंट्री के लोग जो है अभी जो भगवद गीता कर रहे हैं, भगवद गीता के बारे में जान रहे हैं, उसके लिए तो प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा आज बहुत अच्छा दिन है कि प्रभु जी हमारे समक्ष है, और हमारे लिए ये भी बहुत अच्छा है कि प्रभु जी एडवांस लेवल जो है प्रभु जी लेंगे। तो अभी 18 डेज खत्म हो जाने के बाद प्रभु जी के साथ आप लोग जुड़िए, फिर एडवांस क्लासेस करेंगे हम लोग। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आप प्रभु जी से बोल सकते हैं, और कोई फीडबैक हो कोर्स के बारे में कि और कुछ सजेशन हो तो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ इसके बारे में। ये हमारा मंदिर है, श्री श्री राधा गोविंद जी का मंदिर है। इधर आपको आमंत्रण कर रहे हैं, जरूर आइए कभी मैंगलोर। अभी तो थोड़ा कोरोना डाउन है, ट्रैवल का। हमारे गेस्ट हाउस भी है, आप जस्ट फोन करके आइए, वहां रह सकते हैं और मंदिर में भी प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। ये हमारे राधा गोविंद जी का मंदिर है। हम लोग मैंगलोर में, आप तो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी मतलब करीब करीब जगह जगह से हैं। ये आपका मैंगलोर साउथ इंडिया में आता है करीब। ये गोवा आप देखते हैं, बॉम्बे, गोवा, वेस्ट कोस्ट में मैंगलोर आ गया। मैं पूरा जिंदगी इसमें ही लगाया था। कॉलेज के टाइम में भक्त बना था, और उसके बाद अभी भी सारे कॉलेजेस में यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बहुत एक्टिव है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसे चलता रहता है हम लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हम लोग करीब एक साल में 10,000 बच्चों को कवर करते थे। ये प्रोग्राम 20 साल से इधर चल रहा है। मैंगलोर में कुछ है नहीं एक्चुअली, ये एजुकेशन बेल्ट है। आपने मणिपाल का नाम सुना होगा। मणिपाल से लेके करीब 15-20 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 7-8 इधर मेडिकल कॉलेजेस हैं। हम मैं तो इन्हीं में बहुत बिजी रहा। कुछ तो कॉलेज ने मेरे को, अभी तक मैं उनका ऑफिशियल फैकल्टी हूँ, एडजंट फैकल्टी बोलते हैं, कोर्स दिए मैं। कोर्स में फिलॉसफी ऐसे नाम पे लेता हूँ और उनको गीता पढ़ाता हूँ। ये चल रहा था बहुत साल से, और मैं खुश भी था। और मैंने कोई मंदिर में, ये एनआईटी के है, नंबर 1 कॉलेज है, इंडिया के टॉप 5 कॉलेज जिसका नाम आता है, आईआईटी के बराबर का कॉलेज है एनआईटी के। इधर भी हम लोगों का प्रोग्राम रहा है, इधर कोर्स भी रहा है कॉलेज में हमारा। ये बाकी स्कूल कॉलेज, ये सब चल रहा था बहुत टाइम से। हम लोग थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे पब्लिक में और फेस्टिवल्स, लेकिन हमने कभी मंदिर नहीं बनाया, और क्योंकि इसमें समय कहाँ मिलता था। ठीक है, फिर कृष्ण ने पूरी रास्ता ही हमारा बदल दिया, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। मैं तो लोगों को बोलता था कुछ चमत्कार होने का, तब जाके हम मैंगलोर में मंदिर बनेगा। क्योंकि इसके लिए, मंदिर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेठ लोगों के पास जाके बैठ के उनकी आरती करनी पड़ती है। वो मेरे से नहीं होता, अभी मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं प्रचार करने का मेरा मन है, वही करता हूँ। तो उसमें लेकिन जो यंगस्टर होते हैं ना, वो मंदिर नहीं बनवा सकते ना, उनको तो यंगस्टर का प्रीचिंग का तो पैसा खर्च होता है। तो ये कोर्स कृष्णा ने बदल दिया हमारे। जब सब कुछ बंद हो गया, कॉलेज बंद, और अभी भी ढंग से नहीं खुला है स्कूल कॉलेज बंद, और उसके बाद सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद। हम क्या करें? तो हमने एक आइडिया किया। क्या किया? हमने सोचा चलो एक ऑनलाइन में गीता का कोर्स शुरू करते हैं। ये हमारा करीब करीब इस्कॉन का सबसे पहला इनिशिएटिव रहा। ऐसे पहले इस्कॉन में भी किया, लेकिन इतना स्केल में नहीं हुआ। मैं सोचा था कि थोड़ा 200-300 लोग ज्वाइन करेंगे। मैंने ये भी लिखा कि जो ग्रुप होगा ना, 25 से ज्यादा नहीं होंगे क्लास में, ऐसा भी प्रॉमिस किया। लेकिन पहला ही रजिस्ट्रेशन 10,000 क्रॉस कर गया था। उसके बाद बैच 2, बैच 3, बैच 4, ये आपका कंटिन्यूस चलता रहा। बैच 17 आपका बैच है सितंबर, अभी नया बैच शुरू हो रहा है 18 बैच। तो यही हमारा, इसमें करीब 5 लाख लोग कवर हो गए। तो इस वजह से ही हमारा मंदिर का जमीन भी हमने खरीदा। इसी वजह से ही अभी हम लोगों को, क्योंकि अब क्या है, इतने सारे लोगों को एकत्र होने की जगह चाहिए। कभी कभी आप देखिए, अभी रवि जी अगर आपको बोले मैं क्लास लूंगा गीता का, आप आइए, हम 1 हफ्ते में ही कोर्स कर सकते हैं, जगह किधर है? हमारे पास जगह नहीं है। अभी हमारा लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 भक्ति शास्त्री का जो कोर्स करना है, रेजिडेंशियल अगर उसको करना है, तो हमारे पास जगह किधर है? जगह नहीं है ना? हमारे पास आपके रहने के लिए ऐसा 5 लाख में तो करिए, एटलीस्ट 500 लोग पहुंच जाएंगे। वीकली कोर्स करें, 1 वीक का कोर्स, तो हमारे पास अभी फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमने ये निश्चित किया
कि हमको मालूम नहीं था ना कि ऑनलाइन में इतना लोगों को गीता जानने का इच्छा है। बहुत, देखिए कितने दिन हो गए, 15 क्लास हो गए आपसे बैठे हुए, आपको गीता का ज्ञान की इच्छा है और उनको हम इस तरह रीच कर सकते हैं, हमको मालूम नहीं था। कभी कभी क्या होता है, हम मूर्ख होते हैं, कृष्ण देखते हैं रास्ता, अरे बेटा ऐसे ही करना, तो बहुत खुशी हुई है, तो कृष्ण की कृपा है। तो ये कोर्स आपका चल रहा है, साथ साथ ये भगवत गीता को पढ़ना बहुत शुभ है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पतेत पर है पुराण, जरूर इस कोर्स को पूर्ण करिए। अभी आपको खाली 3-4 क्लास बचे हैं, इतना पुण्य है, इतना पुण्य, आप सोच रहे थे क्या विष्णु पदम आवापनोति, वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा जिस गीता को सुन के। गीता है क्या? भगवान की महिमा, और जिसने अर्जुन की तरह कृष्ण के चरण पकड़ लिए गीता को सुनने के बाद, वो गीता का फल है। कृष्ण का प्लान ये था, अर्जुन का प्लान वो था, दोनों अलग अलग प्लान में थे, लेकिन गीता सुन के अर्जुन ने क्या किया, करिष्ये वचनम तवा नष्ट मोहम स्मृतिम लब्धवा, कृष्ण जी मेरा सारा मोह चला गया, करिष्ये वचनम तवा, मैं आपको एक एक यनुमाम वद से केशवा, एक एक शब्द कृष्ण का मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अर्जुन की इच्छा थी। यही अगर गीता सुन के आपको दिल में आता है, मैं कृष्ण को फॉलो करूंगा, कृष्ण का शरण होगा, हमारा प्रयत्न सफल हो गया। ठीक है, तो उससे आपको विष्णु पद मिल जाएगा, वैकुंठ धाम मिल जाएगा, भय शोक आदि वर्जिता, सारे भय शोक से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा चीज हमको हर दिन आपको विनती करते हैं कि हरि नाम का जाप जरूर करिए। देखिए क्या मुश्किल है आजकल, ज्यादातर लोगों को भारत में आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा टाइम मेडिटेशन करते हैं, कुछ योगाभ्यास करते हैं, लेकिन आपको सारा कोर्स जाके पता चला कि कलयुग में ये सब हमको नहीं बोल रहे नहीं करो, लेकिन कलयुग में मूलतः चीज है हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल, यही मूल फल है। अहो बतो सो पचो विकरियान यज्जीवाग्र वर्तते नाम तुभ्यम ते तपत जू सुष्णु आर्य ब्रह्मानुचूर नाम गृणंती। कितना फेमस श्लोक है भागवत। भागवत से बड़ा प्रमाण कोई नहीं है वेद में, सबसे बड़ा प्रमाण भागवत को माना जाता है। और भागवत में क्या बोला है, जीव अग्रे वर्धते नाम तुभ्यम, ये आदमी कितना भाग्यशाली है, इसके तो जीव के ऊपर भगवान आपका नाम आ गया, तो आप भाग्यशाली बनिए ना। भागवत बोल रहा है कि ये तो संभव ही नहीं है, इस आपका नाम इसके जीव में बैठ कैसे गया। इसको पाने के लिए तो सारे तप करने पड़ते हैं, सारे तीर्थ जाना पड़ता है, सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ता है, सारे वेद का अध्ययन करना पड़ता है, सारे यज्ञ करना पड़ता है, सारे दान करना पड़ता है। ये आदमी के मुंह में आपका नाम बैठ गया, इतना शुभ। आपने अजामिल का व्याख्यान सुना था 8वें चैप्टर में, कितना शुभ मिला उसको फायदा नारायण का नाम जप करके, और इधर आप हर दिन बैठ के हरे कृष्णा, कितना आपको भाग्य मिल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जरूर हमारी विनती है, इस भाग्य को नहीं छोड़िए। 10 मिनट नाम जप करने में आपको खर्चा है, समय भी 10 मिनट तो हमारे पास है ही। अरे अर्जुन अगर महाभारत के पहले गीता सुन सकता है तो घर बैठे क्यों नहीं सुन सकते, क्या प्रॉब्लम है हमको। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे पृथ्वी जी अथवा जन अगर आदि का, पृथ्वी में एक एक आदमी को भाग्यवान बनाइए। चैतन्य महाप्रभु की विनती थी। भारत भूमि मनुष्य जन्म, जो लोग भारतवर्ष में जन्म लिए, पर्टिकुलरली उनको आदेश दिया था इस चीज को जरूर सफल करिए कि विश्व भर में हर आदमी हरि का नाम ले। ठीक है, और हरि का नाम ही कलयुग में एक माध्यम है, बृहद नारद पुराण में बोला है, और कोई तरीका नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये भी आपके लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं फटाफट। 1 साल में कोशिश करेंगे, वैसे 3 साल का टाइम हमने लिया है, लेकिन कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर इसको रेडी कर देंगे। ये बहुत बड़ा जमीन है, अभी छोटा दिख रहा है आपको, 1.5 एकड़ का जमीन है, और ये आसपास के पार्क्स भी गवर्नमेंट हमको बोल रहा है मेंटेन करके डेवलप करिए। ये हमारा, हम लोग इस जमीन में गए भी थे। तो उधर हमने जमीन लिया है, अभी रिसेंटली हमने उधर भूमि पूजा भी किया। अभी कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल, डिजाइन अप्रूव होते ही हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने छोटा छोटा जो लोग चाहते हैं, देखिए हमारा सब कुछ फ्री है। कभी किसी भी कोर्स में आपको 4 लेवल के कोर्स हैं, हर कोर्स में एक्चुअली इस्कॉन में भी चार्ज करते हैं लोग, हमारे तरफ से आपके चारों कोर्स फ्री है।
कोई चार्ज कभी नहीं है। लेकिन आपको अगर स्वतः लगता है मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, अवेलेबल है। आप मंदिर को, हमारा मंदिर है, इकट्ठे मिलकर बनाइए, छोटा छोटा कोई सेवा कर सकते हैं इसमें। कोई ब्रिक स्पॉन्सर करते हैं, कोई स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत लोग, हम तो बोलते हैं आओ भाई हमारी तरह फुल टाइम यहाँ रहो मंदिर में सेवा करो, लेकिन वही बोलते हैं नहीं ये मुश्किल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं घर वाले अलाउ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग किस तरह जुड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे सारी किताबें भी मिलती हैं, भागवत भी मिलती है। आज एक अच्छा दिन है भागवत को पढ़ने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का, भद्र पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन में भागवत में लिखा है जो आदमी भागवत का दान करता है, पढ़ता है, बहुत शुभ है। तो आप जरूर भागवत जरूर पढ़ना। तो एनीवे आपको पूरा भागवतम का सेट फ्री मिलता है इसमें लाइफ मेंबरशिप के अंडर। बहुत महंगा है भागवतम का सेट। प्लस कभी आप मंदिर ट्रैवल किए, वहां पे आपको स्टे भी करीब करीब फ्री रहता है। थोड़ा क्लीनिंग चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं लोग, क्योंकि एक्चुअली हम लोग फ्री करते थे उसको, लोग मिसयूज करने लगे, तो फिर एक क्लीनिंग चार्ज रखा है, सिंपल टोकन चार्ज रखा है। लेकिन आपको जैसे बॉम्बे गए, एक विजिट में आपका खर्चा निकल जाता है बॉम्बे से। बॉम्बे में कितना महंगा बाहर है ना, आप जो जाते हैं मालूम होगा। वैसे इस्कॉन के 1000 सेंटर है दुनिया भर में, सब सेंटर में नहीं लेकिन सब बड़े सेंटर में बहुत सुंदर गेस्ट हाउस होता है। मंदिर में रहने का, मंदिर में प्रसाद खाने का आनंद ही आनंद रहता है। तो ये आपको एक फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये इसका 35,000 है जो लाइफ टाइम, एक वन टाइम पेमेंट है। आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंस हो। ठीक है, दूसरा कुछ लोग मंदिर के निर्माण में मदद कर सकते हैं मेंबरशिप के साथ। डिपेंड करता है कितना भगवान ने आपको कैपेसिटी दिया है, आपके लिए सेवा है। हमारा भूमि पूजा भी रिसेंटली हुआ था उधर, आपके सारे लोकल एमएलए आए थे उधर। एनीवे ये आपका भूमि पूजा का रिचुअल चल रहा है। दूसरा चीज, एक और चीज, बहुत न्यूज है एक्चुअली हमारा। मैं आपको मंदिर के डिफरेंट चीजें कनेक्ट करना है। हमारा मायापुर का यात्रा आ रहा है। मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। आपने थोड़ा थोड़ा भी समझने का कोशिश किया होगा। ये जो इस्कॉन का मूवमेंट है, ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र के अनुसार कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुतहा, ऐसे करके 40-50 शास्त्र में अंकित है। ये कृष्ण ही है भक्त के रूप में। बहुत ही सुंदर अवतार है और हम उनके जन्म स्थान जा रहे हैं। इस्कॉन का ये हेडक्वार्टर उधर है और प्रभुपाद जी का समाधि है उधर। ये आपको बहुत सुंदर हमारे पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत, ये सब इनका यहाँ अभिषेक हो रहा है। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर करीब करीब रेडी हो गया। एक्चुअली 22 में खुलना था, अभी 23 में खुलेगा। आपको देख के अचंभा होगा इतना बड़ा मंदिर भी हो सकता है क्या। इस्कॉन ने कंप्लीट कर लिया कंस्ट्रक्शन, बाहर से अंदर पेंटिंग और डेकोरेशन चल रहा है अभी। ये नवद्वीप है, ये धाम नवद्वीप है। ये तो प्राचीन धाम है, चैतन्य महाप्रभु के पहले भी ये धाम रहा है। इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। हम लोग इकट्ठे तीर्थ यात्रा में निकलेंगे। एक्चुअली सबने मेरे को बोला था वृंदावन का कर दो यात्रा कार्तिक में, लेकिन वृंदावन कार्तिक में बहुत भीड़ होगा। मैं कोरोना अभी गया नहीं है तो कम हो गया है, लेकिन किसी का जिंदगी से मैं रिस्क नहीं ले सकता है ना, फिर तो मेरे पे उत्तरदायित्व आएगा ना। इसलिए मायापुर इस बार रखा है मैंने सेफ्टी के लिए। मायापुर अपना ही जगह है, हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है इधर इस्कॉन के पास, अपना ही जगह है। लेकिन हम सारे तीर्थ में भी जाएंगे इकट्ठे, ना तो हमने आपको देखा है ना आपने हमको देखा है, तो इकट्ठे एक दूसरे को देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है उधर मंदिरों में विजिट करेंगे। जगन्नाथ जी का मंदिर है और आपके बड़े बड़े आचार्य जो हमारे संप्रदाय में हैं उनकी समाधि भी है, उनकी आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, और गंगा भी उधर है, गंगा का भी स्नान होगा, तो एक दूसरे को देखने को मिलेगा। Krishna,
ओके, सो ये आप मायापुर ज्वाइन कर सकते हैं यात्रा। आपके तरह तरह के पैकेज भी रखे हैं हमने। आप 5,000 से लेके सिंपल पैकेज भी हैं, किसी में आपको कन्वीनियंट होता है। हमारी तरफ से सारे अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। और हमारे राधा गोविंद जी का बहुत सुंदर मंदिर है, जरूर आइए। ये जो आपका जो कोर्स है इसके बारे में बता सकते हैं। ये लेवल 1 कोर्स है, इसी का फिर आगे जाके 2, 3, 4 बनता है। क्या क्या होता है? लेवल 1 कोर्स है, आपने 18 दिन में इसको एक सारांश में गीता को समझा है, लेकिन आपने देखा है खुद इतने सारे श्लोक थे। लेवल 2 में हम आपको एक एक श्लोक को समझाते हैं थोड़ा डिटेल में, और लेवल 3 में फिर और एनालिसिस शुरू होता है अलग अलग टॉपिक्स के गीता के। गीता में मन कंट्रोल करने के लिए कहाँ कहाँ दिया है, गीता में आत्मा के बारे में किधर किधर दिया है, गीता में इस चीज के बारे में किधर दिया, ऐसे कर करके टॉपिक्स के हिसाब से स्टडी होता है लेवल 3 में। लेवल 4 में फिर जो लोग क्वालिफाई होंगे फिर लेवल 4 में जाते हैं, उसमें भक्ति शास्त्री का आपका स्टडी रहता है। तो ये 4 लेवल का कोर्स आपके है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें हमारी एक विनती है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि आपको संकल्प रहता है। क्या रहता है? संकल्प। गीता को खत्म करने के, कोर्स खत्म करने के बाद लेवल 2 में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कोर्स तो फ्री है लेकिन क्राइटेरिया है आप 1 माला जप करेंगे हाथ, बस, और कोई क्राइटेरिया नहीं। बाकी सब आपको फॉर्म आएगा। फॉर्म ऑलरेडी चला गया लेवल 2 का, रवि जी? जी प्रभु जी। यस यस। हाँ, तो उसमें आपको देखा सिंपल था, क्राइटेरिया यही था कि मैं क्लास अटेंड करूंगा, वीकली क्विज जरूर होगा, बस, और कुछ नहीं है, सिंपल क्राइटेरिया। तो ये भी रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा शिक्षा, इसको बोलते हैं। दीक्षा में तो 16 माला चाहिए होता है, शिक्षा के लिए 1 माला से भी आप छोटे बच्चे की तरह अपना भक्ति शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और किसने किताबें नहीं ली, किताबें ले लीजिए, आप ऑर्डर कर लीजिए। आज का दिन भद्र पूर्णिमा है, जिसको भागवत लेना है ले सकता है। मेंबरशिप करोगे तो भागवत उसी के अंदर फ्री है, ठीक है। तो ये आपका बुक्स है, आपको हमारा वेबसाइट है, यूट्यूब पेज है, फेसबुक पेज है, आप सब जगह कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। इंदु माता जी, हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मुझे ये जानना था कि ये लेवल 2 प्रोग्राम किस डेट से शुरू होगा, और हफ्ते में लिखा हुआ था कि 2 दिन होगा,
तो कौन या कौन से 2 दिन थर्सडे, रहेंगे? देखिए मैं ही लेता हूँ लेवल 2 आपका हाँ जी। अभी ये इसी हफ्ते फ्राइडे से शुरू होगा, ठीक है। इसी थर्सडे को कोर्स खत्म हो रहा है, कनेक्ट हाँ जी। इमीडिएटली फ्राइडे। हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगा, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके। और उसमें ये भी लिखा था कि आप उसमें 3 टाइम है, सुबह 6 बजे, दोपहर में 3 बजे और शाम को 8 बजे। आपको जो तीनों में से कन्वीनियंट हो उस किसी में आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये भी 1 घंटे का रहेगा या इसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी? 1 घंटे का, रफली 1 घंटे का। उसके बाद प्रश्न उत्तर तो रहता ही है हमेशा, है ना। हाँ जी। और प्रभु जी एक प्रश्न और है कि उसमें लिखा था कि उसमें आपको रेगुलरली असाइनमेंट सबमिट करनी होगी, तो हाँ, वो जैसे इसमें भी तो है ना, इसमें इसमें क्विज भी है तो हाँ, उसमें थोड़ा आपको क्या है कि ABCD नहीं है, आपको लिखना अच्छा, पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। ठीक है। आपको हाँ अगर जी। उसमें मुश्किल होता है, आप क्या नहीं कहते नहीं, हैं, वो तो फोटो लेके वो भी तो भेज सकते। कुछ लोगों को क्या होता है, टाइप करने में मुश्किल होता है, हाँ जी। आप हाथ से लिख के फोटो लिख हाँ के जी। भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। इसको स्टडी को जारी रही है। अभी देखिए क्या होता है, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता, मैकेनिकल, अब मेरे को कुछ याद नहीं है। कोई भी ज्ञान को रिवाइव करने के लिए भी, छोड़ो नया चीज सीखने, रिवाइव करने के लिए भी हफ्ते में मिलके बाद में रिवाइज करने तो भूल जाते हैं। आपने 18 दिन इतना मेहनत किया, इतना गीता का ज्ञान प्राप्त किया, अगर आप टच में नहीं रहेंगे, एक कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर मेरे को पूछो, मैं 4 साल कॉलेज में इंजीनियरिंग क्या पढ़ा था, मेरे को एक शब्द याद नहीं है, अभी कोर्स का नाम तक याद नहीं है ना। आपको भी ऐसी हो ना, आपको कॉलेज का कुछ क्यों याद ही नहीं, तो उसको रिवाइव, उसको जागृत रखना पड़ता है। तो हफ्ते में भक्तों के संग में मिलेंगे, और क्या है, गीता का ज्ञान तो दर्शन लेना है ना। अभी तो एक समझ आ गया, ठीक है, उसको देखना है ना, दिख तो कुछ भी नहीं रहा ना मेरे को। तो ये तो इस चीज को, इसको अच्छी चीज पकड़िए, इसको छोड़िए नहीं। और आपके सहूलियत के लिए टाइम बनाए हुए हमने, जो कन्वीनियंट होते हैं आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सुधादेव माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ, मैंने एक तो जो समस्या है वो मतलब मेरी खुद की समस्या, ऐसा तो आज के टाइम में सब लोग करते हैं। जैसे मैं ये तीसरा टाइम में गीता का कर रही हूँ कोर्स, 18 दिन वाला। इसके पहले मैंने जो फीस था वो मैंने टोटल किया, उसका सर्टिफिकेट भी मिला। लेकिन अब एज ए सीनियर सिटीजन या मेरी समस्या होगी तो उस समय बड़े इजीली मैंने वो सब कर लिया। लेकिन इस बार जो थोड़ा डिजिटल उसमें जो आ रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। तो खैर उसमें बहुत लोग कर ही रहे हैं, बट हमको लग रहा है जो हम जितने अभी डाउनलोड हैं ना, रवि जी थोड़ा अपना एडमिन का टीम को सतर्क करिए। दूसरी बात, एक सेकंड ओके ओके, रवि जी, एक व्हाट्सएप में मैसेज डाल दीजिए, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एडमिन को, ठीक है, बस, ठीक है ना। ओके। दूसरी बात प्रभु जी, जो मैंने आज ही, मैं 1 माला रोज करती हूँ, तो मैंने श्रद्धावान का फॉर्म भरा है। तो ऊपर से मैं भरते तो पूरी चली आ रही थी, बट मैं वहाँ सबमिट तक मैंने किया, बट वेरीफाई के बाद जब मैंने किया ना, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं आया। वो ठीक है, आप माता जी, आपके पूरा डिपार्टमेंट है ना, इनको बोल दीजिए, चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके। आपके ये टीचर और एडमिन लोग हैं ना, इनको लेकिन हाँ, थोड़ा सा चाह रही थी कि अगर ये क्लियर हो जाता तो फिर मैं सेकंड लेवल फ्राइडे से ज्वाइन कर सकती। ठीक है, आप टीचर से मदद लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि आपको को बोल रहे हैं, सब लोग बिजी हैं, एंड में हमेशा फाइनल, लेकिन देखना कि ये मेरे को आप मेल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ कि अरे मेरा मेल आईडी है, आपको किसी ने सुना नहीं है, आपने बोला, ऐसा तो नहीं है, इस तरह बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लेकिन आपको अर्जेंट हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कोई भी कर सकता है, मेरा मेल में कर, फोन ऑन नहीं करता, मैं फोन उठाता नहीं हूँ मेल कर देना। मेल में क्या होता है, अपने टाइम से जब टाइम होता है उसमें रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। संतोष राठी माता जी। हरे कृष्णा। संतोष राठी माता जी। हाँ बोलिए माता जी। मैं ना 2-3 महीना के बाद से ना ये लेवल 2 शुरू करना चाहती हूँ, तो क्या आपकी राय है? आराम से आप इसको लेवल 1 अटेंड करिए, जब तक आराम से आपका हर दिन सुबह भागवत होता है 8 बजे, आप वो अटेंड कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसको, तब तक वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा लॉगिंग अभी तक हुआ नहीं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो मेरा थोड़ा क्या चीज प्रॉब्लम हो रहा है? लॉगिंग नहीं हुआ है मेरा। लॉगिन? हाँ, लॉगिन।
किसके लिए? लेवल 2 के लिए? नहीं माता अभी वो माता जी आप किसके लिए लॉगिन के लिए बोल रहे हैं, तो आप एडमिन से एक बार बात कीजिए माता जी अपने। हाँ नहीं नहीं, रवि, Yes, sir. क्योंकि नया सिस्टम है ना, तो कुछ लोगों को रहा है, हर जगह लोग को रहा है। एक एडमिन को एक और बारी बोल दीजिए बस, है ना? यस यस मैं एक बारी और राउंड में बोल दूं, जो लोग को थोड़ा, क्योंकि पहले का सिस्टम है सब यूज टू हो गया था, ये नया सिस्टम है, इसमें फायदे हैं। हमेशा जब नया सिस्टम होता है थोड़ा सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। एडमिन लोग को एक और बारी बोल दीजिए, किसी को प्रॉब्लम हो रही है उनको कांटेक्ट करते हैं, उनके लिए एक सेशन रख के दोबारा सिखा सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। मेरे को तो ये नहीं आता, बच्चे लोग ही करेंगे प्रभु जी, मेरे को ये लॉगिंग और इतना आता नहीं। अच्छा, मैं नहीं हिंदी वो दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। और राधे ठीक है, राधे। कहाँ के हैं? आपको अच्छा लग रहा है कोर्स? समझ आ रहा है? मैं तो हाँ, काठमांडू हूँ, अभी यहाँ बेंगलोर आई हूँ, मेरे को जानकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं काठमांडू से ही ये करूंगी कोर्स। अच्छा अच्छा। मैं हाँ, काठमांडू आया हूँ आपके। पशुपतिनाथ के जब जब श्री 500 सरकार थे उधर, तब आया था मैं। बहुत शांत देश था, डेमोक्रेसी ने तो नष्ट कर दिया उस देश को। अभी वही करने वाली हूँ, लेकिन वहीं से करूंगी ये कोर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है, अच्छा है। ठीक है, है। देखिए डॉक्टर है रवि चिराग जी, डॉक्टर होके भी समय निकाल के आपके क्लास ले रहे हैं, है ना? और इस उम्र में यंग होके भी गीता को समझ रहे हैं, कितना अच्छा है ना? नहीं, हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं प्रभु जी, इसका जैसे समय मिलता है 2 4 10 20 लोग अर्थ हाँ, सहित पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आप लोग पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने में बहुत रस आता है। अच्छा, तो भक्तों से सुनने में गीता अच्छे से जल्दी समझ आती है, आपको अंदर का समझ तो आ मूड जाएगी। हाँ, अंदर का मूड रहस्य प्राप्त हो रहा है प्रभु जी। राधे राधे। ठीक है। तो रवि जी, हरे कृष्णा, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है प्रभु। कुछ हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ये लेवल 2 के लिए जैसे आपने बताया कि बुक्स लेनी है, तो लेवल 1 की जो बुक्स हैं जो मैंने अभी नहीं लिया है, तो क्या वो भी इंक्लूडेड रहेंगी उसमें अगर लेवल नहीं 2 का नहीं, कोर्स करना चाहे? लेवल वन फर्स्ट आप लीजिए, लेवल 1 की किताब ले लीजिए पहले, फिर लेवल 2 अच्छा की किताब ले लेना, दोनों चाहिए आपको। जी। ठीक है, लेवल तो 1 इस समय आपको, उसमें गीता नहीं है लेवल 2 में। लेवल 2 में गीता के सपोर्टिव किताबें है, आपकी 6 किताब और अच्छा आएंगी। जी। और दूसरा ये था कि लेवल 2 में और कुछ नहीं है ना, मैं जैसे माला करने के अलावा और कोई रूल्स या फिर कुछ ऐसे एक माला हाँ वो तो है, वो तो मैं करती क्लास हूँ अटेंड, एक माला और क्लास अटेंड करना, बस और कुछ जी। मैं बस अभी 16 माला करती हूँ और नहीं। क्लास अरे अटेंड करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बट वही मैं सोच रही थी कि वो पहले भी मैंने फॉर्म देखा था लेवल 2 का, लेकिन उसमें कुछ चार्ट टाइप का बना हुआ था नीचे की तरफ, वो कुछ नहीं, वो कुछ वो नहीं कुछ है। है कि यार माला करे नहीं करे करके एक आदमी करता है, हाँ मैंने करी, आज भी करी, आज भी करी, जी बस कुछ नहीं हो, उसमें कुछ नहीं हो। साधना कर रहे हो नहीं, हाँ कर रहा हूँ, एक माला करते हो, हाँ करता हूँ, बस उतना ही है। उसको सीरियसली नहीं लीजिए माता जी, खाली। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्णा। ठीक हरे है, सबसे विनती है इस हरे कोर्स को कृष्णा। कंप्लीट करिए, अभी बहुत बड़ा यज्ञ है। ठीक है, मेरे को दूसरा क्लास अटेंड करना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा जी प्रभु कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिन्धुभ्यश्च कृष्णा प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे रवि, कृष्णा। हरे हरे थैंक यू वेरी कृष्णा। मच। हरे सब हरे जितने भी कृष्णा। यहाँ एडमिन है, मेरा बहुत बहुत उनसे धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। चलते हैं। कोटि कोटि नमन प्रभु जी। यस, तो हम लोग का हरे सेशन जो कृष्णा था, प्रभु जी। यस सेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब सेशन बीच में रह गया था। प्रभु जी से मिलकर अच्छा लगता है हमेशा, जब जब प्रभु से मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग रहते हैं प्रभु जी। हम लोग को लगता है ना कि उनका हम मन लोग प्रभु जी ये सब चीजों को भी करते हुए, दिनचर्या को भी करते हुए, क्या हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं? काम कर्म कोई कर सकता क्या? निष्काम कर्म कोई कर सकता क्या? आजकल के जमाने में पॉसिबल है क्या? आप लोगों को कंफ्यूजन रहता ना। प्रभु जी एग्जाम्पल है उसके, है ना? उनका पूरा जीवन जो है गीता को, कृष्ण को, उन्हीं को अर्पित है ना? कुछ अपने लिए नहीं करते, सारा काम उनका जो किसके लिए है? भगवान के लिए। फल भगवान को, काम भगवान का, सब चीजें भगवान का ही करते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है आजकल पॉसिबल है क्या? अरे हमारे सामने ही तो दिख रहे हैं प्रभु जी, है ना? उनका एग्जाम्पल लीजिए। ओके, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट नहीं, मतलब बीच में थे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज प्रभु जी से बातें की हमने, बहुत चीजें जानी प्रभु जी से।
तो हम लोग चैप्टर में आते हैं। कोई बात नहीं, सभी प्रभु जी तैयार हैं। जब तक चलेगा तब तक लोग सुनेंगे, करेंगे। प्रभु जी ने भी एक ही बात बोली आपको, चैंटिंग, है ना, चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करने से ही समझ में तो तभी आएगा जब चैंटिंग समझा आपने। मान लो कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन ने सुनने के बाद भी बोला नहीं नहीं प्रभु मैं तो अपनी ही करूंगा, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। तो क्या फर्क पड़ा हमारी लाइफ में, भगवान की लाइफ में क्या मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। हमने जो सीखा उसको हमने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, जो भगवान बोल रहे उसको अप्लाई नहीं किया, तो सीखने से क्या फायदा। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन से नहीं नहीं प्रभु मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो अपनी मर्जी से ही करूँ, ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। वो तो भगवान का बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। ओके, तो हाँ हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रभु अगर ये पेड़ जो है भौतिक है तो हमें इसको काट देना चाहिए, हमें इस पेड़ को काटना चाहिए। कैसे काटना चाहिए, वो जो भगवान बता रहे हैं, ठीक है। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ, अंत कहाँ और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के साथ से काटना है। विरक्ति मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट, मतलब ये भौतिक जगत से डिटैच होकर काट सकते हैं, डिटैच होना, ठीक है। तो क्या शास्त्र बताए भगवान ने जिससे हम लोग काट सकते हैं, डिटैचमेंट। जो भौतिक जगत है हम उससे अगर अटैच नहीं है, डिटैच है, तो इस पेड़ को हम लोग काट सकते हैं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे जाकर हम लोग लौटेंगे नहीं, चैट बॉक्स में बताइए, सब लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे जाकर कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे जाने के बाद हम लोग वापस नहीं आएंगे, परम धाम, प्रभु का धाम, गोलोक धाम। ओके चलो सब अच्छा, ठीक है, कृष्ण धाम, जहाँ उस कृष्ण के जहाँ भगवान की शरण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी चैप्टर, थोड़ा हम लोग जल्दी जाएंगे, ठीक है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश। कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, शाश्वत अंश। शाश्वत अंश मतलब हमेशा से, आत्मा जो है हमेशा से हमारी। और क्या है, कौन से, ये हम लोग इस जगत में है, और ये किसका पाठ है, हम लोग भगवान के पाठ है। भगवान खुद क्या बोल रहे हैं, इस जगत के बद्ध जीव, इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वह छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। 5 हमारी इंद्रियां और उसमें मन, सबको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल, ठीक है। और उसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, ठीक है। हैंड रेज अभी मत कीजिए, कोई दिक्कत होगा आपको तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही तो बता दीजिए, ठीक है। चैप्टर हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं और आपकी कंफ्यूजन लास्ट में लेंगे। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो लास्ट में लेंगे, ठीक है। 15.8, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे से उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। वायु जैसे एक जगह से दूसरी जगह सुगंध को लेके जाती है, वैसे हमारी क्या होती, हमारी जो ये रहती, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते, ठीक है। तो अपने देहात्म बुद्धि को एक से, देहात्म बुद्धि मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम जो थिंकिंग कर रहे हैं, हमारे जो डिजायर्स है, वो सब जो क्या करते हैं हम एक से दूसरे से किसके थ्रू लेके जाते हैं। एक माता जी ने कभी क्वेश्चन पूछा था, कौन से के थ्रू लेके जाते, कैसे जाती है हमारी ये जो इच्छाएं है इस जगत की, इस शरीर में जो इच्छाएं दूसरे शरीर में कैसे जाएंगी, कौन सी ऐसी चीज है जो लेके जाती है। यस आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, नहीं तो मैं आंसर दूंगा लास्ट में। यस, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमारे एक शरीर की इच्छा दूसरे शरीर में जाएगी, कौन सी ऐसी चीज है। जैसे कि वायु एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती सुगंध को, आत्मा नहीं, आत्मा गलत आंसर। यस, सूक्ष्म शरीर, यस सही बोला आपने रचित प्रभु। यस, सुमन अग्रवाल माता जी, यस ओके। तो सूक्ष्म शरीर होता जिससे हमारी जो इच्छाएं होती है, जो कर्म होते हैं हमारे, जो कर्म के वो रहते हैं, वो हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती, ठीक है। जैसे कि वायु एक जगह से दूसरी जगह सुगंध को लेके जाता, भगवान कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे वायु का, ठीक है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ठीक है। ओके, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, स्थूल शरीर मतलब जो हमारी बॉडी दिख रही है, स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर होता और एक सूक्ष्म शरीर होता।
और एक आध्यात्मिक शरीर होता। तो स्थूल शरीर मतलब जो हमारी बॉडी दिख रही है, ठीक है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है। तो दूसरा इंद्रिया वगैरह उसको मिल जाते हैं। विशेष इंद्रिया मतलब जिस जैसे कुत्ते की मान लो आपको बॉडी मिल गई, तो कुत्ते का इंद्रिया दूसरी होंगी, कुछ इंद्रिया विशेष होंगे उसमें, हमारे में कुछ और होंगी, ठीक है। तो जो बॉडी तो हमारी फिक्स नहीं है, आदमी का भी मिल सकता है, कुत्ते का भी मिल सकता है, और किसी और का भी मिल सकता, ठीक है। तो वैसे हो जाता है विशेष प्रकार की इंद्रिय उस जानवर के लिए जो जरूरी होता है, वैसी विशेष प्रकार की इंद्रिय उसमें मिलती है, ठीक है। जो मन के चारों ओर संपूजित होता है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, ठीक है। इंद्रिय विषयों का इंद्रिय को मिल गई, तो इंद्रिय विषयों का भोग करना चाहेगा वो अब, ठीक है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों का अधीन वह किस तरह से शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह यह सब देख सकता है। ये मूर्ख जो होते हैं उनको समझ भी नहीं आता कि क्या हम कर रहे हैं, उसको ये भी नहीं, उसको लगता है हम इंजॉय कर रहे हैं, हम जो सुख भोग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें जो हम भोग रहे हैं सुख भोग रहे हैं, लेकिन वो जो दुख में ही जी रहा है, ठीक है। लेकिन उसको लगता है कि हम इधर सुख भोग रहे हैं, उसको पता ही नहीं असली सुख क्या है, ठीक है। वो किसको पता चलता है? जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित है, जिसको ज्ञान मिल गया उसको पता चल गया यहाँ पे तो सुख है ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी है जिसकी कार खराब हो गई, वो परेशान हो गया, ठीक है। लेकिन जिसको ज्ञान है गाड़ी के इंजन का, वो क्या करेगा, एक तार का इधर से उधर करेगा और तुरंत से गाड़ी चालू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे जिसको ज्ञान मिल जाता है उसके लिए जीवन आसान है, ठीक है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो आत्म साक्षात, जिसको अपने बारे में पता है कि मैं आत्मा हूँ, बॉडी हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, आत्मा की बॉडी भगवान का सेवक हूँ, वो सब पता है, वो क्या करते हैं, वो स्पष्ट रूप से ये चीजों को देख सकते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आता, तमोगुण में रहते वो, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती कि क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता उनको, ठीक है। आत्म साक्षात्कार जिनको नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं प्रत्येक लोक में वास करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है। अब कोई बोलेगा कि जो है ये सब ग्रह जो है अपनी अपनी जगह पे ऐसे तो घूम रहे हैं बस, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा उनको, कैसे अपनी जगह पे कोई रह सकता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सब लोग जो है, सब जो ग्रह लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी कक्षा में कैसे स्थित है, अपनी दूरी में कैसे घूम रहे हैं, मेरी शक्ति के कारण, ठीक है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों के को जीवन रस प्रदान करता हूँ। चंद्रमा का जो प्रकाश है भगवान देते, सूर्य का प्रकाश है वो भगवान देते, ठीक है। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वान प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को बचाता हूँ। कोई बोलेगा कि मैं तो मैं अपनी बॉडी का मालिक हूँ, मुझे अपनी बॉडी का मालिक मैं हूँ। अरे अपनी बॉडी का मालिक हूँ, तुम्हें पता है क्या? तुम खाना खाते हो तो खाना कैसे पचता है तुम्हारा, कैसे जाता है, तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या? अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो क्या? मैं अपनी धड़कन की जो गति है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, बहुत कम चीजें ऐसी है जो हमारी बॉडी में जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ को, पैर को, कान को, इस सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो हम इस बॉडी के मालिक कैसे हो गए, ठीक है। हम बहुत कम ही चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आत्मा बहुत कम चीजों को कंट्रोल कर सकती है, परमात्मा परमात्मा सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे भगवान कि जो तुम्हारे शरीर में जो खाना पच रहा है वो कौन पचा रहा है? हम श्वास लेना भूलते क्या? कभी ऐसा होता है कि हम श्वास लेना अपने आप जो भूल गए? ऐसा नहीं होता। वो कौन कर रहा है? ये सब चीजें कौन देख रहा है? वो हम तो नहीं देख रहे, तो फिर कौन देख रहा है? हम तो बस खाना खा लेते हैं, बात खत्म हो जाती है हमारी। लेकिन जो खाना जाके अंदर पच रहा है, वो उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, वो सब कौन देख रहा है? वो सब कौन देख रहा है? भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ। मतलब कि जो अग्नि है, प्राण वायु है, सब कौन है? वो सब भगवान है, ठीक है। 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन होते? किसी को मालूम है? किसी ने गीता पढ़ी है तो बता सकता मुझे 4 प्रकार के अन्न कौन होते? इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको चबाया जा सके, जिसको चाटा जा सके, जिसको चूसा जा सके, ऐसे करके 4 है। एक मिनट, यस,
फोर साइज कौन कौन से जिसको फॉलो किया जा सके, मतलब जिसको निगला जा सके, पहला जिसको चबाया जा सके, दूसरा जिसको लिक दप मतलब चाटा जा सके, और जिसको सक दप जिसको चूसा जा सके। ठीक है, तो चार तरह के, निगलने वाले टाइप के और चबाने वाले और चूसने वाले और चाटने वाले, चार तरह के जो होते हैं, तो चार प्रकार के लिखा हुआ फल अन्न, तो ये चार प्रकार के उसमें आते हैं, ये चार प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। जो हमारा ज्ञान होता, हम किसी चीज को भूलते, कोई चीज हमारे लाइफ में बहुत दिन से बहुत चीजें ऐसी होती है जो हम जो है वो हमारे लिए जरूरी नहीं होती, हम भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हमें याद करनी होती है, वो कौन याद करवाता है? वो सब भगवान याद करवाते हैं ना। तो भगवान से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य। हम लोग वेद पुराण जितने भी भागवतम, ये सब से कौन क्या इसका मतलब पढ़ने का, इसका मतलब पढ़ने का है कि हम भगवान को जाने, हम भगवान के पाठ हैं ये जाने, हम भगवान के नित्य सेवक है ये जाने, और भगवान कौन है वो जाने। ठीक है, तो जितने भी वेद है उनको पढ़ के अगर हम भगवान के बारे में जान गए तो हमारा जो है वेद पढ़ना सफल हो गया। अगर हमने वेद पढ़ा और भगवान के बारे में जाना ही नहीं तो हमारा वेद पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, और भगवत गीता क्या है? ये वेदों का सार है, क्योंकि भगवान ने इसे खुद बोला है। ठीक है, तो अगर हम इससे ये पता चल गया कि भगवान कौन है, तो वेद पढ़ना भगवत गीता पढ़ना सब बराबर है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ के अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तो समस्त वेदों का जानने वाला। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए सारे डिवोटी इनके अंदर में भगवान है। जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक चित्त और एक दूसरा होता है अचित्य। ठीक है, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चित्त होता है, मतलब क्षर, मतलब धीरे धीरे खत्म होने वाला। ठीक है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो होता है अचित्य होता है, मतलब कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है? अचित्य। और जो भौतिक जगत की चीज है, जैसे कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है? चित्य, मतलब क्षर, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। ठीक है, यस, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ये भगवान जो है, ये क्षीर सागर है, विष्णु जी हैं यहाँ पे, सारे देवता जो जाते हैं विष्णु जी के पास वो दिखाया गया है ना। यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं अपने सब लोगों के साथ। शिव जी जो है, शिव जी किसको बताते, पार्वती जी को क्या बताते रहते हैं? भगवान की लीलाएं भागवतम के बारे में बताते रहते हैं। ठीक है, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति पूर्ण रूप में मेरी भक्ति में रत रहता है। यस, हे अनज्ञ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना। यस, यहाँ पे होम के बारे में बताया गया। इस तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे अस्थायी रूप से, हम क्या सोचते हैं, हम जो है ना, हम सोचते हैं ये घर ये संपत्ति ये सब सब कौन, ये किसकी है? हमारी है। ठीक है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हम ही यहाँ पे अस्थायी रूप से, कुछ दिन के बाद हम ही नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड है ये भी तो अस्थायी ही है। ठीक है, ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हम भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करते, हम ये भूल जाते और हमें लगता है कि ये सब सब हमारा है। ठीक है, ओके, तो चैप्टर का एंड का प्रभुपाद के द्वारा बताया गया। ये चैप्टर के बारे में प्रभुपाद के वर्ड, जहाँ भी शक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं होता। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है।
भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूरज विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य पुरुष की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति के प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं दुर्बल हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ। 36 श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। यस, हरे कृष्णा। आज थोड़ा मैंने जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, थोड़ा जिन टाइम भी प्रभु ज्यादा हो माता गया जी है। का कोई प्रश्न है? हाँ, कोई नहीं प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सारे अभी भी माता जी लोग को प्रभु जी से बोल रहे थे कि उनको जो है क्विज नहीं हो रहे। आपको माता जी जिनको भी दिक्कत ऐसी आती है, आप जो भी दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके कोई एडमिन को भेजिए। आप कोई एडमिन को मान लो मैसेज भेजोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। आप सिर्फ मान लो क्लास में बोलोगे कि नहीं हमें दिक्कत आ रही है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सब लोग क्विज करो, सब लोग सेकंड लेवल पे जाओ, लेकिन आप क्विज करो, पहले लॉगिन करो उसमें, ठीक है। वीडियो देखो, वीडियो दिया हुआ है, कल भी हमने वीडियो भेजा, वीडियो को देखो, जो हिसाब से उसमें बताया गया है वो करो। उसमें कोई दिक्कत आती है तो क्या दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजो। उसके बाद हम लोग जो है आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करो, पहले आपको अपने से स्टेप लेना होगा ना, उसके बाद ही हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं ना, ठीक है। ओके, तो फिर जिनको चैप्टर से रिलेटेड दिक्कत है, क्विज से रिलेटेड दिक्कत है, पूछ सकते हैं। लेकिन पहले आपको वो स्टेप लेना होगा ना। जिन्होंने अभी तक किया सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैक्सिमम लोगों के तो मैं अभी जो मेरे से पूछते थे, एडमिन लोगों से पूछते थे, सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और सब लोग अभी क्विज कर रहे हैं आराम, ठीक है। यस, अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंजना माता जी। हाँ, प्रणाम प्रभुपाद। जी माता जी। ये क्या मेरा श्रद्धा अनुवाद वाला जो फॉर्म है वो नहीं खुल रहा है प्रभु जी। उसमें खुलने में क्या है माता जी, क्या एरर आ रहा है आपको? तो मतलब वो ईमेल तो जाता है, जब वो पासवर्ड डालती हूँ तो गलत बताता है। श्रद्धावान के फॉर्म में कहाँ पासवर्ड है माता जी? उसमें तो वो गूगल में जाके खुल रहा है, मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ तो गूगल दिखा। वो गूगल का ही फॉर्म है ना। अच्छा, तो उसमें जब वो पासवर्ड डालती हूँ तो रॉन्ग बताता है वो। पासवर्ड कहाँ है उसमें माता जी? आपको गूगल में आपको लॉगिन करना है, आपके गूगल का लॉगिन करना है ना, आपको अपने गूगल में तो लॉगिन करना पड़ेगा ना। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। यस, आप जो भी दिक्कत आ रही है माता जी, आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, एडमिन लोग को भेजिए, ठीक है। अगर आपको अपने गूगल में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो उसमें उसके लिए आपको गूगल का पासवर्ड वगैरह का देखना, तो आपका मोबाइल का पासवर्ड वगैरह, ठीक है। ठीक। हरे कृष्णा माता जी। आप जिस ग्रुप में हैं, इफ एनी अगर कोई दिक्कत आती है माता जी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उस ग्रुप में भेज दीजिए, वो प्रभु आपकी जी क्या समस्या का हल हो क्विज जाएगा। नहीं करे तो क्या सेकंड लेवल नहीं कर सकते? उषा माता जी पूछ रहे प्रभु जी क्विज नहीं करे तो सेकंड लेवल नहीं कर सकते? माता जी क्विज करिएगा तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड लेवल तो कर सकते हैं आप चैटिंग कर रहे तो, लेकिन क्विज करेंगे तो ही तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। यस, जिसको भी दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है। ज्योति झा माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, मुझे तो ये मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट लेवल पे मतलब पहली बार मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आज जो वो प्रभु जी आए थे उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। और लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस मुझे जो प्रभु जी अभी आए थे नाम प्रभु जी, मुझे उनसे क्लास तो लेना है, आगे का जो लेवल है उनके लिए। लेकिन मैं एक और बार ये 18 दिन वाला क्लास करना चाहती हूँ, वही क्योंकि चीजें मैं होंगी इसमें माता जी, उसी में भी वही चीजें होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा डीप में पढ़ाई होगा और उसमें आपको भी पढ़ना होगा। बार बार इसको लेवल 1 को करके भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। नहीं तो अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एक और बार ये 18 दिन वाला करूँ और उसके बाद फिर मैं लेवल 2 में जाऊँ, तो ये सही नहीं होगा? मतलब मैं ये पूछना चाह क्या फायदा चाह होगा रही हूँ। माता जी? इसको आप बार बार करने से 4 बार करो, 5 बार करो, क्या फायदा होगा? अगर आप चैंटिंग करते हो एक काम, तो आप सेकंड लेवल पे जाके करो ना माता जी। नहीं, वो मैं चैंटिंग तो करती हूँ, लेकिन मैं और ज्यादा समझना चाहती हूँ कि मतलब और और ज्यादा अच्छे से उसमें डीप में समझोगे ना माता जी, और ज्यादा ही तो समझा रहे हो, उसमें थोड़ी ना बहुत हाई लेवल पे समझाएंगे, उसी को डीप में समझाएंगे ना। अच्छा, तो आप मतलब पर्सनली मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो कि मैं सेकंड लेवल में मतलब आपको क्या, मैं करूँ? सबको सजेस्ट करूंगा, बार बार इसको करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक बार भी कर लो, पढ़ाई कर लो अच्छे से, एक बार समझ लो, अपने क्वेश्चन आंसर हो जा रहे हैं आपको खींच के, तो जितना समझाना था हमें आप समझ गए हो, है ना। बार बार एक चीज को पढ़ने से क्या फायदा, उसी को आप डीप में अगर समझना है तो लेवल 2 में जाओ, है ना। ओके, नहीं नॉर्मली जो है मेरे इसमें जो मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ क्विज में, तो उसमें 8-9 मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे आ जाते हैं। हाँ ठीक तो है ना, मतलब तो आप 10 के लेवल 10 2 में किसमें जाइए माता जी फिर। अच्छा ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी, सुधाधीर माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हाँ माता जी। हाँ, मैंने ना आज जो है श्रद्धावान का फॉर्म भरा है, तो जहाँ तक सबमिट था प्रभु जी, मैं वो हर कॉलम को भरती चली गई, सबमिट भी कर दिया, लेकिन मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए जो मेरा मतलब फॉर्म फिलअप हो गया कि नहीं, ये मैं कैसे जानूं, ये नहीं मेरे को समझ में तो आ रहा। आपको ईमेल आता होगा ना, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ईमेल आ हाँ जाएगा नहीं, माता जी। हाँ मैंने ईमेल चेक किया था उसके बाद, तो नहीं ईमेल आया में तो इससे फिर से भर दीजिए माता जी, ठीक है। अच्छा अगर नहीं आया इसका मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो एक मिनट प्रभु जी, जो कि मैंने जहां तक भरा सबमिट के बाद एक आता है वेरीफाई, उसको मैं छोड़ दूं, टच नहीं करूं, सबमिट के बाद छोड़ दूं? वेरीफाई किस चीज को वेरीफाई? हाँ, सबमिट जहां करती हूँ ना प्रभु जी, अच्छा वो अच्छा, करने वो के आपका, बाद वो साइड आपको में गूगल के फोटो। साथ माता जी, बहुत बार गूगल क्या समझता ना आपको कि कोई आप ह्यूमन हो या रोबोट हो, बहुत बार क्या होता है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह से एक्सेस करते, तो उसके कारण क्या होता है ना, गूगल वेरीफाई करना चाहता है कि आप ह्यूमन हो या आदमी हो क्या, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि जैसे बाईसाइकिल जो है उसको पिक्चर में क्लिक कीजिए, तो जितने ही बाईसाइकिल आपको दिखेंगे आप क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे, तो एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो सबमिट हो जाएगा, नहीं वेरीफाई तो नहीं वो, करोगे तो हाँ सबमिट नहीं, नहीं तो होगा। उसमें 4 मतलब फिगर बने हुए थे वेरीफाई के ऊपर, हाँ, तो तो वो क्या 4 में 4? से माता जी जो भी उसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन सा बाईसाइकिल है या फिर कौन सा कार है, वो सब हाँ में वो वेरीफाई करना था, वो आपको एक बार, वो हर किसी का अलग अलग रहता माता जी, अच्छा तो वो कर और दू, हर बार अलग अलग रहेगा, अच्छा है ना। वो वो कर गूगल दूंगी। वेरीफाई करना चाहता है कि आप आदमी हो या अच्छा, फिर आप कंप्यूटर ओके हो। ओके ओके, मैं समझी, तो उसको हाँ करने के बाद ही मुझे मतलब ईमेल आएगा हाँ, वो आप नोटिस? करोगे वेरीफाई तभी आगे जाएगा। बहुत बार ओके, ऐसा होता है, बहुत बार आप बार बार फिल करते जाओगे ना, तो हाँ गूगल जो है समझता कि आप कंप्यूटर हो कोई, तो इसलिए आपको हाँ वेरीफाई। हाँ, तो वही मैं कर रही हूँ, इस बार प्रयास करके देखती हूँ, अगर कोई समस्या आई तो एक बार फिर आपको वो तो पूछूंगी, माता वैसे जी अगर आप ही को करना होगा, वो जो वेरीफाई नहीं वाला है मैं, वो तो हाँ उसमें वो हम लोग। करूंगी मैं, अगर कोई समस्या, अभी तक तो मैंने किया, तो सबमिट तक मैं पहुंची, वहीं पर तो आके अटक गई। दूसरे आप एक काम कर सकते हैं माता जी, दूसरे डिवाइस पे उसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा कोई फोन वगैरह हाँ होगा उससे फिल कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर दिक्कत आ रही है वेरीफाई करने में, उसको कैप्चा प्रॉब्लम इसको बोलते हैं माता जी, तो ये अच्छा थोड़ा बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, बहुत लोग नहीं कर पाते, पर बहुत आसान है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि बाईसाइकिल को जो क्लिक कीजिए, ओके आप क्लिक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ, अगर लगा तो फिर उससे एक बार अगर नहीं कहूंगी। होगा आपको माता जी, तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते कुछ, आप दूसरे डिवाइस से ट्राई कर एक बार, है ना, दूसरा अच्छा फोन वगैरह से ट्राई कर, ठीक है। ओके, ठीक, ओके मैम, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा पूजा प्रभु। सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, अपने प्रश्न पूछिए। जी मुझे पूछना है कि ये जो गीता का 18 दिन का कोर्स है, ये दोबारा कब से स्टार्ट होगा? दोबारा आपके ग्रुप में आ गया ना माता जी, दोबारा स्टार्ट करने के लिए, आज नहीं आएगा तो आज भेज देंगे, ठीक है। नहीं, ग्रुप में आ चुका है प्रभु जी, दोनों ग्रुप ओके, में तो डले ग्रुप हुए में हैं। देखिए माता जी जाके, उसमें आ गया, ठीक है। यस, संतोष। संतोष राठी माता जी।
करो ना। जी माता जी, अपना प्रश्न पूछिए। राधे राधे। हाँ, एक्चुअली हमने वो क्या बोलते हैं आपके साइट पे एनरोल रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास कोई ईमेल नहीं आया है इनबॉक्स या स्पैम में, तो मैंने आपको एक मेल भी लिखा है, आप चेक कर सकते हैं हम लोग क्यों रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। वो मेल के बाद हम लोग पासवर्ड आपको भेज देंगे। ईमेल आईडी और आपने यूजर नेम और ईमेल आईडी अपना भेज दिया होगा, तो हम हाँ। आपको पासवर्ड भेज देंगे, तो आप ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके ट्राई करें। ठीक है, मैंने आपको कल ही ईमेल कर दिया था, आप चेक करके वो रिप्लाई हम लोग हर दिन वो मैनुअली करना रहता है, तो हम लोग हर दिन जितने भी ईमेल आते हैं उसको पासवर्ड जनरेट करके भेज देते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। Yes, हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। सुनीता माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सरिता माता जी। सरिता माता जी। सुनीता माता जी कहोगे प्रभु जी? यस हाँ, माता सुनीता जी। माता जी अपना प्रश्न पूछिए। लेवल 2 का फॉर्म मैंने भरी हूँ पर वो बता रहा है। क्या? और लेवल 2 का फॉर्म भर रही हूँ पर उसमें मिस्टेक बता रहा है, उधर आपके इससे शायद उधर नहीं जा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे क्या समझ ही मिस्टेक नहीं। बता रहा है माता जी? वो फॉर्म नहीं जा रहा है, यानी उसमें कुछ बोल रहा है कि उधर ले नहीं रहे हैं आपके फॉर्म को, ऐसा कुछ बोल रहा था, तो वो उसी के इससे मैं आपको मैसेज कर दी हूँ आपके मोबाइल नंबर पे, उसकी फोटो भेज के आपको ये कर दी हूँ। ओके, तो आप उसके बारे में कुछ बता देना प्रभु जी, आप अपने नंबर पे। ठीक है। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्ण सुनीता प्रभु माता जी। जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि इसमें क्विज में पासिंग मार्क्स कितने हैं? मतलब पासिंग मैंने शायद हाँ 60% मार्क्स है माता जी, लेकिन एक क्विज में पास हो गए तभी आप दूसरे क्विज में जा सकते। अगर हाँ, आप तो दूसरे मेरे क्विज में चले गए, मैंने इतने क्विज किए तो मेरे सब में 100, 90, 80, लेकिन एक में 70 आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, आप 7 फिर से कर इसमें लीजिए फेल हो क्विज, गई हो। उसमें रिड्यू कर लीजिए ना, उसमें रिड्यू करने का ऑप्शन आता है, फिर से कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके। कल्पना माता जी। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी जी। माता जी अपना प्रश्न पूछिए। जी, भागवतम किस टाइम होता है? भागवतम सुबह में होता है ना माता जी, 8 बजे। प्रभु जी ने उसका अभी बताया लिंक ना, ग्रुप में इंग्लिश भेजेंगे में लेते प्रभु जी उसका लिंक। उसका लिंक टेम्पल का लिंक है t.ly/temple। थोड़ा टाइप करके भिजवा दीजिए। चैंटिंग वगैरह दिखाई देता है, सेम लिंक। ठीक है, सुबह 8 बजे होता है। मॉर्निंग माता जी में ग्रुप में डाल। प्रभु जी सुबह 8 बजे होता है। यस माता जी, अभी तो प्रभु जी ने बोला अच्छा, 6 जी बजे माता जी। पहले 6 बजे सुना था मैंने ना कुछ। 6 बजे चैंटिंग वाला होता है, 5:30। अच्छा, एक शाम 7 बजे भी होता है। यस, 8 बजे वाला लिंक मुझे को दे 7 दीजिए। बजे में तो आप माता जी हैं शायद माता जी। हाँ, 7 हरे बजे कृष्णा। कल्पना माता जी। हाँ, 7 बजे वाले कई बार ग्रुप मैं सुन नहीं पाती ना शाम तो को, आप हैं ना? हाँ 7 बजे वाले में तो हूँ। कई बार शाम को नहीं सुन पाती ना, तो फिर मैं सोचती सुबह सुन लूँ टाइम के हिसाब सुबह से। का अलग चल रहा है माता जी, शाम का अलग चलता है, दोनों अलग अलग। तो सुबह वाला लिंक दे दीजिए मुझको। ओके, प्रभु जी को कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप में डल जाएगा माता जी। ठीक है प्रभु जी। माता हरे ग्रुप में डाल दूंगा मैं उसको। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। एडमिनिस्ट्रेशन आईफोन। हरे एडमिनिस्ट्रेशन आईफोन। मैं इंदु अरोरा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। इंदु अरोरा। यस माता जी, बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि नामादास प्रभु जी इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में भी करते हैं वो? हिंदी में भी उनका सेशन रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। तो इंग्लिश अच्छा। वाला तो माता जी लेते और प्रभु जी हिंदी में लेते। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके, प्रभु तो जी। सबके तो आज का आज प्रश्न जितने संपन्न हुआ भी सभी का। चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे किसी के, सबको चैप्टर 1 क्लियर हुआ और सबके जो क्वेश्चन थे कुछ से रिलेटेड और भागवतम से लेवल 2 से, अच्छी बात है, सब लोग इतने उत्सुक है लेवल 2 करने के लिए। प्रभु जी बहुत ही अच्छे से लेते क्लास, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगता है प्रभु जी के साथ क्लास करने में, बहुत ही आनंद मिलता। सेकंड लेवल सब लोग एक प्रभु जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। एक प्रभु जी हैं वीरेंद्र नाथ प्रभु। वो चैट बॉक्स में प्रश्न लिख रहे हैं, लेवल 2 का फॉर्म कब मिलेगा? प्रभु जी लेवल 2 का फॉर्म कब मिलेगा? लेवल 2 का फॉर्म ग्रुप में मिल गया है, सभी को भेजा गया है प्रभु। अगर आप हैं तो सुन ले, ग्रुप में चेक करिए, ग्रुप में फॉर्म भेजा हुआ है।
ग्रुप में और श्रद्धावान का फॉर्म भी है, ग्रुप में लेवल 2 का भी फॉर्म का लिंक डाल, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, आज का प्रयास संपन्न हुआ, चाहे तो आप। ओके, तो ये कौन, किसका मैसेज आ रहा है? ओके, तो फिर हम लोग चैप्टर एंड करते हैं प्रभु आज का। जी प्रभु, सभी हरे कृष्ण करवा दीजिए बस सभी को, सभी इंतजार कर रहे हैं आपके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी।